हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीपीएससी शिक्षक और सीटेट 2023 का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इससे पहले 2 से पार्ट 1 से लेके 2 तक पार्ट यानी 1 पार्ट और 2 पार्ट का वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सीटेट का प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझना है, परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग जो है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, का विकास है। तो किसका विकास है? फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान का विकास है, यानी किंडरगार्टन का विकास है। किंडरगार्टन जिसमें बच्चे होते हैं, बच्चों के बारे में बताया गया है। तो फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन का विकास, किंडरगार्टन का विकास है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थी के मध्य जो है सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिक्षक के अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षक के उद्देश्य जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास का उद्देश्य है, शिक्षक का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, डैश तथा डैश विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिक्रमा, सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए, डैश तथा डैश के विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास विविध मार्गों को निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा वो आप लोगों को देखना है, एक बार फिर से देख लीजिए। डैश तथा डैश के विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों को और निष्कर्षों का रूप हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण के विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों का निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया वो बताना है, एक बार फिर से देख लीजिए। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना में शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है, कब शुरू किया गया है? तो 2004 में शुरू किया गया है, आईटी स्कूली योजना वर्ष 2004 में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में चलाया गया। कब चला गया था सर्व शिक्षा अभियान? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में चलाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 से शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष डैश में निकाला गया। कब निकाला गया है वो बताना है, एक बार फिर से देखेंगे। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो है 1998 में निकाला गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव प्रशिक्षण प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? प्रभावकारिता पर कौन सा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण जो है प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक को विषय की समझ जो है प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए प्रशिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो सहायता सामग्री प्रशिक्षण के लिए उपयोग करते हैं, तो क्या किस लिए करते हैं? तो शिक्षण को, शिक्षण यानी पढ़ाने का टाइम जो है उस टाइम में शिक्षण को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ।
यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर शिक्षक माता पिता को, बच्चों को बुलाया जाता है कि आप अपने माँ बाप को लेके आना, बैठक है, तो अगर उनके माँ बाप नहीं आते हैं तो उनको, शिक्षक को इस टाइम में जो है, जब उनके माँ बाप नहीं आए बार बार कहने पर, तो ऐसे में शिक्षक क्या करे? तो इसलिए जो है, शिक्षक को उनके घर जाकर, उनको जाकर मिलना चाहिए, उनसे जाकर मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। कौन सा पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? तो देख लीजिए, इसमें से किसी में भी नहीं जाना जाता है। बटित में नहीं जाना जाता है, समूहित में नहीं जाना जाता है, तो अंतराल में भी नहीं जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है तो एक अत्यधिक विशेषज्ञ कार्य, एक अत्यधिक विशेषज्ञ कार्य के लिए माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थी की प्रशंसा जो है की जानी चाहिए। कब की जानी चाहिए? एकांत में नहीं की जानी चाहिए, अलग से नहीं की जानी चाहिए, तो लोगों के बीच की जानी चाहिए। विद्यार्थी की प्रशंसा जो है लोगों के बीच की जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर की सफलता किया जाता है? तो एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर उसकी योग्यता गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो इसे ग्रेड कहा जाता है। क्या? ग्रेड कहा जाता है। ग्रेड के आधार पर एक दूसरे को के अंक को हम लोग मिलाते हैं और उनमें से पता करते हैं कौन तेज है, किस हिसाब से है, तो इसीलिए ग्रेड कहा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, मतलब सुनने के हिस्से से ज्यादातर ग्रहण किया जाता है, दृश्य से हमारे। एक बार फिर से देख लीजिए, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो दृश्य और श्रवण मांग यानी आंख और सुनने की क्षमता से ग्रहण किया जाता है। तो 85% से हिस्सा जो है आंख और सुनने की क्षमता से ग्रहण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक कक्षा वर्ग कक्षा में माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन का क्या होता है? बढ़ावा देता है। तो निश्चयात्मक अनुशासन को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक पर प्रभावकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? तो घटती है। जब किसी शिक्षक पर प्रभावकारी हावी होते हैं या किसी अन्य कार्य करने के लिए उसे विवश किया जाता है तो उनकी पढ़ाने की क्षमता घट जाती है, तो उनकी क्षमता घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो छात्रों का सही मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत मूल्यांकन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या? एक आदर्श जीवन जीता है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम होता है। तो इनमें से तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? तो सबसे उचित परिभाषा जो है समस्या का हल करना, ये गलत है। मतलब केवल यही नहीं होगा। विशिष्ट हुनर का विकास, ये भी नहीं। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, ये भी नहीं। अगर ये तीनों होता तो बिल्कुल सही, लेकिन इनमें से कोई एक का कहा जाए तो वो नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीखता है? तो कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीखता है? जब तक कि वो खुद से नहीं कर ले, तो खुद करके सीखता है। क्या करके? खुद करके सीखता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। तो 3 वर्ष की आयु में जो है वर्णमाला की पहचान शुरू हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वो जाने, क्या जाने वो आप लोगों को बताना है। तो विद्यार्थियों की सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को जो है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना होगा। तो विद्यार्थियों को के सभी पक्षों को जानना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट जो समान तत्व हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में आइडेंटिकल एलिमेंट निम्न से गहन संबंध रखता है। तो आइडेंटिकल एलिमेंट जो है किससे गहन संबंध रखता है आइडेंटिकल एलिमेंट, तो ये जो है अधिगम स्थानांतरण से गहन संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो स्फूर्ति अवस्था जो है बाल अवस्था को कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था बाल अवस्था को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो यह रॉस ने कहा है। किसने कहा है, रॉस ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास का कथन है। किसका, मानसिक विकास का। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो है बाल विकास के बारे में जिसको पेडागोगी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का ये हमारा तीसरा पार्ट है और इससे कई पार्ट हम लेते आएंगे। आप लोग हमारे बिल्कुल जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव विकास के संबंध में तो विकास पूर्णानुमेय होता है, ये सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है। विकास रेखीय होता है, ये गलत है। विकास रेखीय नहीं होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्वेश्चन जो हो गया, गलत ऑप्शन विकास रेखीय होता है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का भी हो गया। हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा। और बाकी भी हम जो है बिहार स्पेशल के बारे में भी हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आप उनको भी नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।